नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने ऐसा फ़ील किया है कि शादी की आपने ढेर सारी फ़ोटोज़ खींची है या फिर ट्रैवल्स की, किसी फ़ंक्शन की और उन सारी फ़ोटोज़ में से बेस्ट फ़ोटोज़ को चुनना। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आता था, लेकिन लाइटरूम ने मेरी लाइफ़ आसान कर दी। तो अगर आपके पास भी ढेर सारे फ़ोटोज़ है और उसमें से आपको बेस्ट फ़ोटोज़ को चुनना है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कलिंग प्रोसेस को गहराई से समझेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा लाइटरूम में कलिंग प्रोसेस क्या है और उस कलिंग प्रोसेस को हम बहुत ही मज़ेदार बनाएंगे। और इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे किस तरह से ढेर सारी फ़ोटोज़ को हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कलिंग का मतलब है ढेर सारी फोटोज में से बेस्ट को चुनना और बाकी को हटाना। ये एक कंट्रोल प्रोसेस है जहां आप डिसाइड करते हैं कि कौन सी फोटोज आपको रखनी है और कौन सी नहीं। लाइटरूम में ये सारा काम बहुत ही आसान हो गया है। यहाँ पर आप ग्रिड व्यू देख सकते हैं, फिर उसके बाद आप लूप व्यू कर सकते हैं और यहाँ पे कंपेयर व्यू में फोटोज को कंपेयर कर सकते हैं। सर्वे मोड में आप एक से ज्यादा आप फोटोज को यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए टोटल यहाँ पे 97 फोटोज है और इनमें से कुछ ब्लर भी हो सकते हैं, कुछ डुप्लीकेट हो सकते हैं। तो कलिंग में हम क्या करते हैं, इन्हें सॉर्टिंग करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले यहाँ पे जैसे हम लाइटरूम को खोलेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये लाइटरूम का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपने पिछला वीडियो हमारा देखा है तो आपको उसमें पता चलेगा कि किस तरह से हम मल्टीपल फोटोज को लाइटरूम में इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में देखा। साथ ही साथ फोटो के कलेक्शन हम किस तरह से बनाते हैं, कलेक्शन के टाइप हमने पिछली वीडियो में देखा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप यहाँ पे प्ले लिस्ट में उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से फोटो को हम सॉर्टिंग करते हैं, किस तरह से फोटो को सेलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, फिर उसके साथ फिल्टर में जाके उसको किस तरह से फिल्टरेशन करते हैं। ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यह हमारा लाइटरूम का इंटरफेस है। ठीक है, तो इंटरफेस में आपको ये बीच वाला आपका वर्क स्पेस है। अगर ये वर्क स्पेस आपको बड़ा चाहिए तो सिंपल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट और राइट यहाँ पे छोटे से ट्रायंगल बने हैं। आप जैसे इसे क्लिक करेंगे तो आपका जो वर्क स्पेस का एरिया यहाँ पे बढ़ जाएगा। आपको ऊपर भी चाहिए तो ऊपर से भी आप इसको बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको नीचे से भी चाहिए तो सिंपल है, आप यहाँ से इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना वर्क स्पेस एरिया यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप राइट साइड में लास्ट में आपको थंबनेल दिखेगा, इसकी मदद से आप थंबनेल को बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम वापस से इसको क्लिक करेंगे, ये इसको ओपन करेंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सिलेक्शन के जो टूल्स है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रिड व्यू, लूप व्यू, कंपेयर व्यू, यहाँ पे सर्वे मोड और बाकी के लेबल सिलेक्शन करने के लिए कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिए है। तो इसको टूल बार कहते हैं। अगर आपको इसको हटाना है तो आपको सिंपल कीबोर्ड से टी बटन प्रेस करना है तो आपका टूल बार यहाँ से हट जाएगा। अगर आपको ये वर्क स्पेस बड़ा करना है तो सिंपल है, आप यहाँ पे कीबोर्ड से एफ बटन प्रेस करो। एफ बटन से आपका पूरा यहाँ पे इमेज यहाँ पे फुल स्क्रीन हो जाएगा। अगर आप टैब बटन प्रेस करते तो आपका वर्क स्पेस कुछ इस तरह से बड़ा हो जाएगा, और एक बार टैप करेंगे तो आपका वर्क स्पेस रिसेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टैब बटन प्रेस करता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे टूल बार हटाना है तो मैं टी बटन प्रेस करता हूँ, और साथ ही साथ अगर मुझको इसको हटाना है तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा, या फिर मुझे इसको ऑन करना है तो मैं इसको इस तरह से ऑन करूंगा। फिर चाहिए तो मैं इसको छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, और अगर आपको वर्क स्पेस को रिसेट करना है आप वापस से टैब बटन प्रेस करो, आपका ये सारा यहाँ पे प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है, पूरा ये वर्क स्पेस आपका बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप फुल स्क्रीन करते हैं, यहाँ पे मैं फुल स्क्रीन किया तो इस तरह से आपके सारे फोटोज आप यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको व्हाइट, तो व्हाइट पे आप फोटो सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको लाइट ग्रे पे करना है तो लाइट ग्रे आप चुन सकते हैं। यहाँ पे मीडियम ग्रे, उसके बाद यहाँ पे डार्क ग्रे, यहाँ पे है डार्कर ग्रे, और यहाँ पे है ब्लैक। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कभी भी फोटो सिलेक्शन करते वक्त आप यहाँ पे जो न्यूट्रल कलर रहता है ग्रे कलर, या तो फिर आप यहाँ पे मीडियम ग्रे ले लो या फिर आप डार्क ग्रे ले लो। जिससे क्या होगा कि आपकी फोटो सिलेक्शन आपको सही तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपने इसमें व्हाइट कलर सेलेक्ट किया तो व्हाइट कलर में क्या होता है कि आपकी एक्चुअल ओरिजिनल जो इमेज रहती है वो थोड़ी सी डल दिखने लगती है। ठीक है, और अगर आप फुल ब्लैक लेते हैं तो जो डल इमेज है वो भी ज़्यादा वहाँ पे ब्राइट दिखने लगती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप मीडियम ग्रे
या फिर डार्क ग्रे यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं वापस से ये बटन दबाऊंगा तो ये रीसेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फुल स्क्रीन या फिर डिफॉल्ट मोड पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं वापस से यहाँ पे टी बटन प्रेस कर देता हूँ तो हमारा यहाँ पे टूल बार यहाँ पे आ जाएगा। टूल बार में आप देख सकते हैं यहाँ पे है हमारा ग्रिड व्यू। ठीक है, तो ग्रिड व्यू यहाँ पे हम जी बटन से देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हमें किसी फोटो को बड़ा करके देखना है तो उसको लूप व्यू कहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे ई बटन प्रेस करेंगे तो ये फोटो यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे ग्रिड व्यू में देखना है तो जी बटन में प्रेस करूंगा तो सारे फोटोज यहाँ पे दिखने लगेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कंपेयर मोड है। तो कंपेयर मोड में क्या होता है कि हम इमेजेस को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस फोटो में से अगर मुझे किसी फोटो को कंपेयर करना है तो मैं यहाँ पे सी बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरा कंपेयर मोड ऑन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा फोटो मुझे रखना है, कौन सा फोटो नहीं रखना। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे है हमारा सर्वे मोड। सर्वे मोड में क्या होता है कि हम एक से ज्यादा यहाँ पे फोटोज को सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने इस फोटो को सिलेक्ट किया और बाकी के फोटो को मुझे यहाँ पे सर्वे मोड में लाना है कंपैरिजन के लिए, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट बटन प्रेस करूंगा और ये लास्ट वाले फोटो को यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सर्वे मोड यहाँ पे ऑन हो गया। अगर मैं एक फोटो को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सर्वे मोड ऑफ करता हूँ, कंपेयर मोड, यह हमारा कंपेयर मोड है, यहाँ पे मैं सर्वे मोड में जाता हूँ तो अभी समझो यहाँ पे दो फोटोज यहाँ पे सिलेक्ट है, मुझे तीसरा फोटो सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट बटन प्रेस करके मैं तीसरे फोटो को सिलेक्ट करूंगा, फिर चौथे फोटो को, फिर ये पांचवें फोटो को। तो इस तरह से दो से ज्यादा फोटो को आपको कंपेयर करना है तो आप यहाँ पे सर्वे मोड यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपने यहाँ पे ग्रिड व्यू पे क्लिक किया तो आपके ढेर सारे फोटोज यहाँ पे आपको दिखने लगेगी। अभी इन फोटोज को आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो सॉर्टिंग किस तरह से कर सकते हैं, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं टूल बार में आपको यहाँ पे कैप्चर टाइम है। तो यहाँ पे ढेर सारे सॉर्टिंग के ऑप्शन है, जैसे कैप्चर टाइम मतलब कौन से टाइम पे कौन सा फोटो क्लिक किया, फिर उसके हिसाब से वो टाइम के हिसाब से वो यहाँ पे सॉर्टिंग करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है एडेड ऑर्डर। तो ऑर्डर के हिसाब से ये फोटोज आएगा, मतलब कौन से फोटोज पहले खींचे, फिर उसके बाद कौन से फोटोज, मतलब वो फंक्शन के हिसाब से वो ऑर्डर वहाँ पे आ जाएगी। फिर ये एडिट काउंट, फिर उसके बाद यहाँ पे रेटिंग, तो ये रेटिंग पिक ये सारे हम लाइटरूम में करेंगे। तो यहाँ पे फाइल नेम से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं या फिर पिक्सल डायमेंशन से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, एस्पेक्ट रेशो, फाइल टाइप, तो फाइल टाइप से भी आप कर सकते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर यहाँ पे कैमरा की फोटोज आएगी, फिर उसके बाद जेपीजी फोटोज आएगी, तो इस तरह से भी आप यहाँ पे सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैप्चर टाइम यहाँ पे रख देते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि फोटोज को किस तरह से यहाँ पे सॉर्टिंग करते हैं। अभी मेन बात आती है यहाँ पे फ्लैगिंग की। फ्लैगिंग क्या होता है कि फ्लैगिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप सारे फोटोज, मतलब समझो अभी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 97 फोटोज है, लेकिन उसमें से कुछ फोटो खराब भी हो सकती है। जो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट फोटो चुननी है। तो वो किस तरह से होती है, वो है फ्लैगिंग की मदद से। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको राइट साइड में यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे व्यू मोड है। यहाँ पे पेंटर है, सॉर्टिंग है, फ्लैगिंग है। तो ये फ्लैगिंग का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी फ्लैगिंग यहाँ पे बंद है। मैं यहाँ पे फ्लैगिंग को ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं इसको ऑन करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे दो झंडे यहाँ पे आ गए, एक फ्लैग एज अ पिक और इसका शॉर्टकट है पी, और यहाँ पे है सेट एज रिजेक्टेड, इसका शॉर्टकट की है एक्स। तो ये किस तरह से काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक ग्राफिक्स आपको दिखा देता हूँ। तो इसको बोलते हैं कलिंग कीज। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप कीबोर्ड से पी बटन प्रेस करेंगे तो आपका फोटो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप कीबोर्ड से एक्स बटन प्रेस करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वो फोटो वहां से रिजेक्ट होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर ऐसा कोई फोटो है जिसको आपको सेलेक्ट और रिजेक्ट इन दोनों कैटेगरी में नहीं रखना, उसको मतलब आपको उसको होल्ड पे रखना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे यू बटन प्रेस करेंगे, जिससे क्या होगा कि वो अनपिक में चला जाएगा, मतलब उसको कोई फ्लैग नहीं आएगा, लेकिन वो फोटो अनडिसाइडेड रहेगा। इसका मतलब आप उसमें बाद में जाके उसको डिसाइड कर सकते इसको पिक करना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको 3 बटन शॉर्टकट यहाँ पे याद रखने हैं। पी मतलब पिक सेलेक्टेड, एक्स मतलब रिजेक्ट, मतलब वो फोटो रिजेक्ट हो गया सिलेक्शन से, और ऐसा फोटो जो आपको कंफ्यूज कर रहा है कि इसको सेलेक्ट करे या रिजेक्ट करे, तो इसके लिए आप यहाँ पे यू बटन प्रेस कर सकते हैं और बाद में जाके उसको डिसाइड कर सकते हैं। तो ये 3 शॉर्टकट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन शॉर्टकट को याद रखो। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं फ्लैगिंग किस तरह से करते हैं। जैसे कि अभी समझो यहाँ पे मैं 2 फोटोज यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं सी बटन प्रेस करता हूँ, मतलब कंपेयर व्यू।
ठीक है, कंपैरिजन मोड पे यहाँ पे मैं आ गया। अभी इस फोटो के नीचे आप देख सकते हैं कि ये फोटो अभी मेरा सिलेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक व्हाइट बॉर्डर आ गया। और अगर मैं इस फोटो को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे इसमें व्हाइट बॉर्डर आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं इस फोटो को सिलेक्ट करता हूँ। तो इस फोटो को सिलेक्ट करता हूँ। अभी इन दोनों फोटो में से कौन सा फोटो मुझे सिलेक्ट करना है और कौन सा फोटो मुझे रिजेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं डिसाइड कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, समझो अभी ये फोटो है फर्स्ट वाला, ये मुझे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप छोटा यहाँ पे फ्लैग देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये फोटो पिक हो गया, ठीक है। और अगर इस फोटो को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इस तरह से इसे क्लिक करता हूँ तो ये फोटो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अभी समझो यहाँ पे मैं ग्रिड व्यू में जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल फोटोज यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये 5 फोटो मैंने सिलेक्ट किए और इसको यहाँ पे मैंने सर्वे मोड पे लेके जाना है। तो यहाँ पे मैं EN बटन प्रेस करूंगा तो ये मेरा सर्वे मोड ऑन हो गया, ठीक है। अभी इस फोटो को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कीबोर्ड से मैं समझो यहाँ पे P बटन प्रेस करता हूँ तो ये फोटो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फ्लैग एज अ पिक, ठीक है। फिर उसके बाद समझो ये फोटो है तो मैं यहाँ पे इसको रिजेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं कीबोर्ड से X बटन प्रेस करूंगा तो सेट एज रिजेक्टेड। फिर उसके बाद इस फोटो को मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, U बटन प्रेस करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद इस फोटो को मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे P बटन प्रेस करूंगा और इस फोटो को वापस से P बटन प्रेस करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से ये फोटोज यहाँ पे हमारी सिलेक्ट हो गई। अभी इसी तरह से हम क्या करेंगे, और भी कुछ फोटोज है उसको भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। वापस से ग्रिड व्यू में जाएंगे और यहाँ पे मैं दोनों फोटो को यहाँ पे ओपन करता हूँ और यहाँ पे C बटन प्रेस करता हूँ, कंपेयर व्यू। तो इसमें समझो अभी ये फोटो है, ये मुझे खास नहीं लग रही तो मैं यहाँ पे X बटन प्रेस करूंगा तो ये फोटो रिजेक्ट हो गई। फिर उसके बाद इस फोटो को मुझे सिलेक्ट करना है, मैं यहाँ पे P बटन प्रेस करूंगा तो ये फोटो सिलेक्ट हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे समझो अभी ये मल्टीपल फोटोज है कपल की, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको ये सारे कपल फोटोज है, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे EN बटन प्रेस करता हूँ, ठीक है। ये सारे फोटो एक ही यहाँ पे आ गए सर्वे मोड में। अभी मैं देखूंगा कि इन दोनों फोटो में से कौन सा रखना है। फॉर एग्जाम्पल समझो इसको मुझे रखना है तो यहाँ पे P बटन प्रेस करूंगा, इसको मुझे रिजेक्ट करना है, X बटन प्रेस करूंगा। इसी तरह से यहाँ पे 3 फोटो है, तीनों फोटो में से यहाँ पे मैं किसी एक फोटो को यहाँ पे पिक करूंगा, फिर यहाँ पे इसको X बटन प्रेस करूंगा, इसको पिक करूंगा, यहाँ पे U बटन अनडिसाइड, यहाँ पे पिक, और यहाँ पे ये फोटो अनडिसाइड है और ये भी अनडिसाइड है, ठीक है। इस तरह से मैंने क्या किया कि फ्लैगिंग कर दिया। अभी फ्लैगिंग करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ग्रिड व्यू में जाता हूँ। जैसे हम यहाँ पे ग्रिड व्यू में आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते कि यहाँ पे व्हाइट कलर का जो फ्लैग आ गया है, ये हमने इन फोटोज को सिलेक्ट किया है। मतलब जिन फोटो को यहाँ पे आपको व्हाइट फ्लैग दिख रहे हैं वो फोटो एक्चुअली सिलेक्टेड है, और जिन फोटो को यहाँ पे क्रॉस मार्किंग आ गया फ्लैग को, वो फोटो रिजेक्टेड है, और जिन फोटो को फ्लैगिंग नहीं है वो अनडिसाइड है, मतलब वो अभी होल्ड पर है। तो अभी इसको किस तरह से देखना है, तो समझो अभी आपने यहाँ पे कलेक्शन कर लिया है। जैसे मेरे ये फोटो सारे आउटडोर कलेक्शन है तो यहाँ पे मैं आउटडोर में जाता हूँ और ये सारे फोटो आउटडोर में यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आप चाहिए तो यहाँ पे ऑल फोटोग्राफ्स कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल फोटोग्राफ्स करने के बाद आपके सारे फोटोज यहाँ पे आ गए, ठीक है। या फिर आप कलेक्शन में भी जाके उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑल फोटोग्राफ किया तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको टेक्स्ट, एट्रीब्यूट, मेटा डाटा ये ऑप्शन मिलेंगे। तो इसमें आपको एट्रीब्यूट्स पे जाना है। एट्रीब्यूट्स में आपको उसके नीचे कुछ यहाँ पे सॉर्टिंग के ऑप्शन मिलेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने फ्लैग किया था और मुझे यहाँ पे देखना है कि कौन से फोटो मैंने सेलेक्ट किए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये व्हाइट फ्लैग को क्लिक करूंगा और आपको मेक श्योर करना है कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो काइंड लिखा है, यहाँ पे ये ओरिजिनल फोटोज है और ये वर्चुअल कॉपी और ये वीडियो के लिए है, ठीक है। हम यहाँ पे ओरिजिनल फोटोज यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें सिंपल जो फोटोज हमने सिलेक्ट किए उसको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे मैं व्हाइट फ्लैग को क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे फोटोज आप देख सकते हैं। ये व्हाइट फ्लैग मतलब ये सिलेक्टेड फोटो है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे रिजेक्टेड फोटो यहाँ पे देखना है कि कौन से फोटोज मैंने रिजेक्ट किए, तो इस तरह से मैं क्लिक करूंगा तो ये फोटोज मैंने यहाँ पे रिजेक्ट किए हैं। और कौन से फोटोज को मैंने यहाँ पे होल्ड पे रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे फोटो होल्ड पे है, मतलब अभी तक इसको मैंने फ्लैगिंग किया नहीं है, इसके लिए यहाँ पे इतने सारे फोटोज यहाँ पे दिखा रहे। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी फंक्शन के फोटो है, कोई भी सेरेमनी के फोटो है, तो इस तरह से आप उसमें फ्लैगिंग करके फोटोज को आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन के लिए आप सर्वे मोड यूज कर सकते हैं, कंपेयर मोड यूज कर सकते हैं, कलेक्शन मोड में भी जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको फ्लैगिंग नहीं समझ में आ रहा
तो आप यहाँ पे स्टार रेटिंग दे सकते हैं। समझो जो फोटो आपको सेलेक्ट करनी है तो उसको आप 5 स्टार दे दो, और जो फोटो सेलेक्ट नहीं करनी या फिर आपको उसको डिसाइड नहीं कर पा रहे तो उसको 1 स्टार दे दो। अगर आप उसको होल्ड पे रखना चाहते तो कोई भी यहाँ पे स्टार मत दे दो। इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे लेबल दे सकते हैं, जैसे कि आप ग्रीन कलर यहाँ पे दे सकते हैं। ग्रीन कलर को आप फोटो सिलेक्शन के लिए रख सकते हैं, और रेड कलर के लिए आप उसको फोटोज को डिलीट के लिए रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ग्रीन कलर पिक करता हूँ और यहाँ पे इस तरह से पेंटर टूल लेता हूँ। पेंटर कैन को लेना है। पेंटर कैन लेने के बाद यहाँ पे आपको लेबल को चूज करना है, यहाँ पे लेबल, और जो फोटो को आपको सेलेक्ट करना है सिंपल आप इसको इस तरह से ग्रीन कलर दे दो, और जो फोटो को आपको रिजेक्ट करना है उसको रेड कलर दे दो। मुझे ये फोटो नहीं चाहिए, ये फोटो नहीं चाहिए, ठीक है, इस तरह से। और अगर आपको किसी फोटो को होल्ड करना है, आप इस तरह से उस फोटो को इस तरह से येलो कलर मार्किंग दे सकते हैं, जिससे वो फोटो यहाँ पे होल्ड पर चला जाएगा, ठीक है। उसको भी यहाँ पे सॉर्टिंग करने के लिए आपको वही एट्रीब्यूट्स में जाना है, और एट्रीब्यूट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे ग्रीन कलर को आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपके ये ग्रीन कलर मतलब यह फोटो आपकी सिलेक्टेड है। फिर यहाँ पे ग्रीन कलर को ऑफ कर देंगे। यहाँ पे येलो कलर को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी ये फोटो होल्ड पर है, और यहाँ पे रेड कलर को सिलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये फोटो रिजेक्ट है। इस तरह से आप इसको सॉर्टिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि फोटो गलत एंगल पर होती है। लाइट रूम में रोटेशन आसान है, तो टूल बार में रोटेशन यहाँ पे आप चुन सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप टूल बार में, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको रोटेट का ऑप्शन है। अभी ये फिलहाल बंद है, तो आप इसको ऑन करो, ठीक है। आप जैसे इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे लेबल के बाजू में ये रोटेशन आ जाएगी। तो अभी समझो कोई फोटो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका एंगल चेंज है, तो आप सिंपल ही इसको सिलेक्ट करो, और इसको सिलेक्ट करने के बाद आप चाहिए तो इस फोटो को, ये जो फिल्म स्ट्रिप है इसमें भी आप इसको राइट क्लिक करके रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट कर सकते हैं। जैसे ये रोटेट राइट करता हूँ तो ये फोटो सीधी हो जाएगी। और इसी फोटो को आपको रोटेट करना है वापस से, तो यहाँ पर भी आप इसको इस तरह से क्लिक कर सकते हैं, और इसी ऑप्शन को आप यहाँ पे टूल बार पे यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे थंबनेल है। थंबनेल को आपको यहाँ पे हमेशा ऑन रखना है, जिससे आपका और का जो काम है और आसान हो जाएगा। थंबनेल अगर आप इसको रोटेशन को बंद भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बंद भी करेंगे तो आप फोटो को रोटेट इस तरह से यहाँ से भी कर सकते हैं, और नीचे फिल्म स्ट्रिप से भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें से जो मोड है आपको सॉर्टिंग करने के, आपको कौन सा यूज करना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे नेविगेशन ऑफ रखेंगे तो भी चलेगा, स्लाइड शो ऑफ रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं यहाँ पे हम फिल्टर्स की तरफ। तो फिल्टर को किस तरह से यूज करते हैं उसके लिए आपको कीबोर्ड से अगर आप कंट्रोल यल बटन प्रेस करेंगे तो आपका फिल्टर का ऑप्शन यहाँ पे ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप टेक्स्ट और एट्रीब्यूट्स इन दोनों की मदद से इमेजेस को आप फिल्टर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट से आप फिल्टर करना चाहते हैं तो अगर फाइल नेम से कर सकते हैं, कॉपी नेम, टाइटल, कैप्शन। तो अगर आपने सारे फोटोज को रीनेम किया है किसी नाम से, या कुछ फोटो को अलग नाम से रीनेम किया है, या मल्टीपल कैमरे में अलग अलग नाम के वो फोटोज रीनेम रहते, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे उसको सॉर्ट कर सकते हैं या फिर उसको फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत से ऑप्शन आपको दिए हैं, कंटेंट्स ऑल, डजंट कंटेंट, तो इस हिसाब से आप उसको सॉर्टिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया एट्रीब्यूट्स, इसमें आप फ्लैगिंग के हिसाब से यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार की मदद से अगर किसी फोटो को 1 स्टार है या 1 स्टार से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। समझो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1 स्टार से मैं क्या करता हूँ, कुछ फोटोज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, रेटिंग, ठीक है। यहाँ पे 1 स्टार, और इस तरह से मैं क्या करता हूँ 1 स्टार, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 स्टार, फिर यहाँ पे कुछ फोटोज को मैं यहाँ पे 3 स्टार कर देता हूँ, कुछ फोटो को यहाँ पे 5 स्टार, ठीक है। यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे रेटिंग में जाएंगे, एट्रीब्यूट्स में यहाँ पे रेटिंग दिया है। रेटिंग में यहाँ पे हम समझो 1 स्टार करते हैं, तो कौन से फोटो को 1 स्टार है और 1 स्टार से ज्यादा है, तो यहाँ पे ये सिंबल देख सकते हैं कि इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब जो 1 स्टार भी है तो 1 स्टार और ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस तरह से वो स्टार की वैल्यू को सिलेक्ट करेगा। अगर कोई 2 स्टार है तो यहाँ पे 2 स्टार दिखाएगा, लेकिन 1 स्टार वाले यहाँ पे नहीं दिखाएगा। फिर अगर 3 स्टार आप सिलेक्ट करते तो 3 स्टार और उसके ऊपर वाले स्टार्स की फोटोज को यहाँ पे दिखाएगा, उसके नीचे वाले स्टार्स के फोटो को ये नहीं दिखाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 5 स्टार
तो खाली 5 स्टार वाले फोटो यहाँ पे दिखाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे सॉर्टिंग कर सकते हैं। और कलर का वैल्यू तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको रेड कलर के फोटो देखना चाहते हैं मतलब रिजेक्टेड, इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आपको होल्ड वाले फोटो देखने हैं तो यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं। सिलेक्टेड फोटो देखना चाहते हैं, ग्रीन कलर आपने उसको दिया है, तो इस तरह से आप देखना चाहते हैं। आप इसमें और 2-4 कलर है, आप इसको अभी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एडिट है। अभी समझो यहाँ पे कुछ इमेज, ये इमेज है और मुझे इसे एडिट करना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इन 3 इमेजेस है, ये एक वाली समझो, यहाँ पे मैं कुछ इमेजेस एडिट करता हूँ, ये वाली। ठीक है, कुछ इस तरह से समझो, कुछ फोटोज को मैंने यहाँ पे एडिट किया। वापिस से लाइब्रेरी मॉडल में जाता हूँ और यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ एडिट। तो ये उसी फोटो को यहाँ पे दिखाएगा जिस फोटो को मैंने लाइट रूम में एडिट किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। और वापस से हम यहाँ पे कंट्रोल एल बटन प्रेस करेंगे और ये सारी फोटोज यहाँ पे आपको दिखाई देगी। और अगर इनकेस अगर किसी फोटोज को समझो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एट्रीब्यूट्स में जाता हूँ और रेड कलर यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ये एडिट ऑप्शन हटा देता हूँ। अभी ये रेड कलर के फोटोज है, मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट बटन प्रेस करके दूसरे फोटो सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, जो फोटोज मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मुझे ये फोटो डिलीट करने, मतलब लाइट रूम में मैंने क्या किया है, उसको रिजेक्ट कर दिए। समझो वहाँ पे आपके 50 फोटो हो सकते, 60 फोटो, जो भी फोटो आपने यहाँ पे रिजेक्ट किए हैं, तो आप इसको सीधा लाइट रूम से यहाँ से हटा सकते। जैसे यहाँ पे आप देख सकते रिमूव फोटोज, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, डिलीट फ्रॉम अ डिस्क। तो अगर आप ये ऑप्शन यूज करते हैं तो ये क्या करेगा, ये जो फोटो है लाइट रूम में आपने जो रिजेक्ट किए है, वो अगर आप यहाँ से डिलीट करते हैं तो ये आपकी लाइट रूम से भी डिलीट हो जाएंगे, साथ ही साथ उसका जो ओरिजिनल लोकेशन है वहां से भी फोटोज वहां से डिलीट हो जाएंगे। फिर ये यहाँ पे रिमूव फ्रॉम लाइट रूम, तो ये क्या करेगा कि जो फोटो आपने रिजेक्ट किए उन्हीं फोटो को लाइट रूम से वो रिजेक्ट करेगा, लेकिन उसका ओरिजिनल लोकेशन पे उसका जो फाइल अवेलेबल है वो वहां से हटाएगा नहीं, उसे वहीं पे रखेगा, सिर्फ खाली लाइट रूम से वहां से वो उसको रिमूव करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप फोटोज को यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद जिन फोटो को मैंने सेलेक्ट किया है तो उन फोटो को मैं अलग से कैटलॉग में रख सकता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट्स पे जाऊंगा और यहाँ पे व्हाइट फ्लैग को सेलेक्ट करूंगा, जो फोटो मैंने सेलेक्टेड किया है। फिर उसके बाद इन फोटोज को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, इसको मैं फाइल में जाके आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट एज ए कैटलॉग का ऑप्शन है, तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो जो सिलेक्टेड फोटो है तो उनका अलग से एक कैटलॉग बनेगा जो हमने फोटो सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं फाइनल सेलेक्टेड, और आपको जिस भी क्लाइंट का नाम देना है, आपने जिस क्लाइंट के फोटो सेलेक्ट किए उस क्लाइंट के नाम से भी आप यहाँ पे फोल्डर कैटलॉग का नाम रख सकते हैं, डेट के हिसाब से। ठीक है, आपके हिसाब से आपको जो भी रिनेम करना है आप रिनेम कर सकते हैं। फाइनल सेलेक्टेड आउटडोर, इस तरह से मैं यहाँ पे नाम देता हूँ। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे 2-3 ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे, आपने कितने फोटोज सेलेक्ट किए हैं, ये फोटोज की नंबर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अभी यहाँ पे 11 फोटो है तो 11, आपके चाहिए तो वहाँ पे 100 फोटो हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। ठीक है, आपके हिसाब से। फिर यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को ऑन करना है, एक्सपोर्ट निगेटिव फाइल। निगेटिव फाइल मतलब क्या, कि जो हमने कैमरे से जो ओरिजिनल फाइल ली है ना, रॉ फाइल, तो वो रॉ फाइल को वहाँ पे एक्सपोर्ट करेगा, जिससे हमारी फोटोज यहाँ पे क्या होगा कि फोटो के साथ और ओरिजिनल रॉ फोटो के साथ वो कैटलॉग एक्सपोर्ट होगा। फिर यहाँ पे आपको इसको ऑन करना है, बिल्ड इंक्लूड स्मार्ट प्रीव्यू, इसको भी आपको ऑन करना है, और इंक्लूड अवेलेबल प्रीव्यू। फिर उसके बाद आपको इसको सेव करना है, तो आपने यहाँ पे नाम दिया, आप सिंपल जिस भी ड्राइव पे रखना चाहते हैं उसमें आप यहाँ पे इसको रख सकते हैं। और यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपका जो कैटलॉग है यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो एक बार ये कैटलॉग एक्सपोर्ट होने के बाद हम लाइट रूम को बंद करते हैं और कैटलॉग को ऑन करते हैं, या फिर इसी में हम कैटलॉग को ऑन कर सकते हैं। मतलब 2-3 ऑप्शन है, कैटलॉग को हम डायरेक्ट डबल क्लिक करके उसको ऑन कर सकते हैं और यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कैटलॉग को इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट फ्रॉम अनदर कैटलॉग, यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से इस कैटलॉग को ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ तो एरर आ गया। यहाँ पे मैं लाइट रूम को बंद करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनल सिलेक्टेड आउटडोर, मतलब ये कैटलॉग यहाँ पे आ गया। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये लाइट रूम में ओपन हो जाएगा।
तो आप देख सकते हैं जो फोटो मैंने सिलेक्ट किए थे उन सिलेक्टेड फोटोज को यहाँ पे मैंने एज अ कैटलॉग करके यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। अभी इन सिलेक्टेड फोटोज को मैं यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पे डेवलप सेटिंग में जाके उसको एडिट कर सकता हूँ। तो दोस्तों अब आप जान गए हैं कि लाइटरूम में कलिंग और ऑर्गेनाइजेशन कैसे करें। इस प्रोसेस ने मेरी लाइफ इतनी आसान की और मुझे यकीन है आपके लिए भी ये करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।